नमस्कार। कक्षा 8वीं। आज हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय हम पहले भी और दूसरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इसको हम बड़े स्तर पर पढ़ेंगे कि और इसके कितने भागों तक हम पहुंच सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ यही जानते थे कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, लेकिन ये किस तरह के शब्द होते हैं ये अभी तक हम समझ नहीं पाए थे। तो अभी हम इसको भी समझेंगे। चलिए पहले हम परिभाषा से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम 8वीं में व्याकरण के एक भाग पढ़ चुके हैं, एक पाठ हम पढ़ चुके हैं, वो हमारा संज्ञा था। संज्ञा हमने पढ़ ली है, संज्ञा के 5 भाग हमने पढ़ लिए हैं, उसके थोड़े से प्रश्न उत्तर भी हम देख लिए हैं, है ना। और हमारे टेस्ट में भी आया था संज्ञा का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पिछले वीडियो आप संज्ञा के जरूर देखिएगा। ये बहुत इजीली और बहुत सरल तरीके से था संज्ञा को। अभी हम व्याकरण में उपसर्ग पढ़ेंगे आज, है ना। चलिए उसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात ये है ना, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि शब्दांश, है ना। यहाँ पर शब्दांश शब्द का प्रयोग किया है हमने, परिभाषा में शब्दांश शब्द आया है ना। शब्दांश का मतलब होता है कि शब्द का अंश, कोई भी शब्द लिखा हो उसका छोटा रूप, यदि उसको हम तोड़ दे, विखंडित कर दें तो वो एक उसका अंश निकल जाता है, एक उसका भाग निकल जाता है। जैसे कोई शब्द है ना, 3-4 अक्षर का शब्द है, उसमें से एक अक्षर को हम अलग कर दें, है ना, मात्रा से एक अक्षर को अलग कर दें तो वो हमारा शब्दांश बन जाता है ना। शब्द का छोटा रूप या शब्द का छोटा सा भाग शब्दांश कहलाता है। तो इसी शब्द पर हमारी पूरी परिभाषा है, आधारित है, और इसी पर हमारा उपसर्ग भी आधारित है। चलिए, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देता हो, मतलब ये है कि कोई भी शब्द है उसके आगे यदि कोई दूसरा और छोटा सा शब्दांश लग जाए या छोटा सा अक्षर लग जाए या छोटा सा शब्द लग जाए तो उस मिले जुले शब्द से एक नया अर्थ तैयार हो जाता है, एक नया अर्थ निकल जाता है। उसी अर्थ को हम या उसी जो मिला जुला शब्द जो हमारे सामने आया है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, है ना। उपसर्ग का अगर हम उसके शब्दों के रूप में देखें कि उप धन सर्ग, है ना। यदि उपसर्ग का भी हम छंदी विच्छेद करेंगे तो उप धन सर्ग, सर्ग का मतलब होता है शब्द या पद, है ना। शब्द और उप का मतलब होता है के पहले, है ना। उप का मतलब होता है पहले या के पहले, किसी शब्द के पहले या शब्द के पहले लगने वाले शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा इस शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, है ना। कोई सा भी शब्द हो, यदि उसके सामने यदि कोई शब्द लग जाए और उसका कोई अर्थ निकल रहा हो, कोई सार्थक अर्थ निकल रहा हो, तब इस स्थिति में हम उसको उपसर्ग कहते हैं। चलिए इसके कुछ उदाहरण देते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है ना। यहाँ पर ये जरूरी भी है कि यदि कोई सामने कोई शब्द जोड़ दिया, हमने किसी शब्द के सामने कोई उपवाक्य जोड़ दिया है, कोई उपशब्द जोड़ दिया है ना, तो उसके अर्थ में परिवर्तन होना चाहिए। यदि अर्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो उपसर्ग हमारा नहीं होगा, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कमल, कमल के आगे यदि मैं न जोड़ दूं तो वो नकमल हो जाएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। तो इस स्थिति में उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। तो जरूरी है कि हमारे पास ऐसे शब्द हो जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो, जिनका कोई मतलब निकलता हो, जो सार्थक हो, उसी स्थिति में हम इसको उपसर्ग कहेंगे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे प्र है, परा है और अप है ना। ऐसे बहुत है लेकिन अभी हम 3 पढ़ रहे हैं कि ऐसे जो उदाहरण है इनसे कोई ना कोई सार्थक अर्थ निकलता है ना। प्र से देखें तो प्रचंड शब्द बनता है ना, प्रकाश बनता है, प्रताप बनता है ना, प्रलय बनती है ना। तो इस तरह से जो शब्द हमारे जुड़े हुए हैं तो इनसे कोई ना कोई अर्थ हमारा निकल रहा है। जैसे परा देखें, पराभूत, पराक्रम, पराजित, है ना। पराभूत मतलब, पराभूत का मतलब भूत नहीं होता या भूत के पहले नहीं होता। पराभूत का मतलब होता ये इसका शब्द जो है वो समय से लिया गया है ना, कि समय से पहले, है ना। भूतकाल जो अपन पढ़ते हैं ना कि भूतकाल भविष्यकाल, तो ये भूत का मतलब समय से है।
है ना, कि यहाँ पर समय से पहले, पराभूत मतलब मुझे पहले से अनुभव हो गया था या मुझे पहले से इसकी जानकारी मिल गई थी। ऐसा होता है ना कि यार मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि आज कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत होगा, है ना, तो वो अनुभूति होती, वो अनुभव होता है, उसके लिए हम पराभूत शब्द का प्रयोग करते हैं कि पराभूत मुझे पहले से कुछ ना कुछ अंशा हो गई थी या पहले से कुछ ना कुछ आशंका लग गई थी कि ये काम मेरे साथ बुरा होगा या हो सकता है। तो पराभूत शब्द का मतलब ये होता है कि पहले के पहले, समय के पहले। पराक्रम और पराजित, है ना। अब देखिए अप शब्द जुड़ा है हमारे साथ, है ना, कि अप जो है वो अपंग, है ना। अपंग अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अप धन अंग हो जाएगा, है ना, कि अंग के पहले। तो ये क्या होता है कि अपंग, है ना, जिसका कोई अंग नहीं हो। अपयश, है ना, यश मतलब समृद्धि, है ना, तो अपयश मतलब जिसकी समृद्धि खत्म हो गई हो तो उसको हम अपयश बोलते हैं। और ये जो हमारे शब्द हैं वो हमारे संस्कृत शब्द हैं, है ना, ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं या उपसर्ग हैं, है ना। कुछ हिंदी के भी हैं, कुछ अरबी के भी हैं, तो हिंदी के भी देखते हैं और अरबी के भी देखते हैं। अभी हम देख रहे हैं ये हमारे पास कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं। इससे पहले अभी हमने देखे थे ये संस्कृत के देखे थे, अभी ये हिंदी के हैं, है ना, कि हिंदी के उपसर्ग इस तरह से होते हैं जिनका अर्थ हिंदी में, है ना, जैसे तत्सम और तद्भव होते हैं, देश विदेश शब्द जो होते हैं उसी के आधार पर होते हैं कि अ से अभाव, है ना, अभाव मतलब किसी चीज की कमी होना या किसी चीज का टूटा पड़ जाना, उसको अभाव कहते हैं। एक शब्द है हमारा अबोध, है ना, अबोध शब्द जैसे बोध का मतलब होता है जानकारियां, ज्ञान, है ना, अबोध का मतलब होता है जिसकी कोई जानकारी नहीं हो, जिसका कोई ज्ञान नहीं हो, है ना। अभी देखिए अध, अध का मतलब है अधमरा, अधखुला, अधपका, है ना, जिसके बोलते हैं कि एक शब्द में पका होना, कि जैसे कोई चावल है तो चावल पका हुआ है या कच्चा है, दो स्थितियां होती है, या तो पक चुका है या कच्चा है, लेकिन उन दोनों के बीच की स्थिति को देखें तो अधपका, है ना, जो पूरी तरह से पका नहीं हो, ये एक नया शब्द। अधखुला या तो पूरा खुला होगा या बंद होगा, है ना, जैसे दरवाजा है, दरवाजे को हम क्या होता है कि या तो पूरा बंद कर देते हैं या पूरा खोल देते हैं, लेकिन यदि बीच में कर दे तो वो अधखुले वाली स्थिति होगी कि आधा खुला है और आधा बंद है, तो ये वाली स्थिति के लिए हम इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। अधमरा, है ना, या तो आदमी मर जाएगा या जिंदा रहेगा, लेकिन अधमरा है वो मरने की स्थिति में भी नहीं है और जीने की स्थिति में, मतलब बहुत तकलीफ वाली स्थिति में है, तो इसके लिए हम अध मतलब अधमरा, तो अध शब्द जो है वो आधी स्थिति को प्रयोग बताने का काम करता है। अब देखते हैं नी, नियम, निषेध, निवेदन, है ना, कि नियम बनाए हुए हैं। यम का मतलब होता है जो प्रक्रियाएं चल रही है उसके लिए, लेकिन नियम का मतलब होता है अगर नी उसके लिए लगा दें तो वो होता है सटीक, है ना, कि सही रूप से चलनी चाहिए, है ना, वैज्ञानिक तरीके से चलना चाहिए, तो वो होते हैं नियम। निषेध किसी चीज के लिए मना करना, निवेदन मतलब किसी चीज के लिए आग्रह करना, तो ये हमारे हिंदी के कुछ शब्द हैं, है ना। तो इस तरह से हम उपसर्ग में देखेंगे तो वो अलग अलग भाषाओं में भी और अलग अलग रूप में भी हमको उपसर्ग देखने को मिलते हैं। अभी कुछ फारसी के शब्द देखते हैं हम। चलिए अभी हम संस्कृत के शब्द देखे हैं और हिंदी के शब्द देख लिए हैं। अभी हम देख रहे हैं कि उर्दू और फारसी के शब्दों को किस तरह के उपसर्ग शब्द होते हैं और वो किस तरह से अर्थ बदल लेते हैं। चलिए देखिए खुश है, खुश तो हमारा जैसे होता है ना कि ये हिंदी शब्द है, लेकिन यदि उर्दू और फारसी के शब्द के साथ जोड़कर देखेंगे तो क्या परिणाम निकलते हैं या क्या अर्थ हमारे सामने आते हैं, तो वो देखते हैं। जैसे खुश दिल, खुश मिजाज, है ना, या होता है ना खुशामद करना, तो खुशामद भी उर्दू शब्द है लेकिन उसके आगे खुश जुड़ा हुआ है। खुश मिजाज देखते हैं, मिजाज का मतलब होता है प्रकृति, है ना, या रहन सहन का तरीका या हमारा स्वभाव होता है ना, ये मिजाज का अर्थ है। लेकिन उसके आगे यदि खुश जोड़ दिया जाए तो खुश का मतलब है बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, और ये खुश मिजाज हो गया, है ना, मतलब अपने आप में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति, तो इसका अर्थ ये खुश दिल, है ना, जो हमेशा से खुश रहता हो। तो इस तरह से इसके शब्द बदल गए हैं हमारे पास एक खुश का। अगला शब्द देखते हैं
हर, हर का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक होता है, लेकिन इसका हम ये हमारा हिंदी शब्द है, लेकिन यदि इसको और अन्य उपसर्ग मूल शब्दों के साथ जोड़ेंगे इस उपसर्ग को तो क्या अर्थ निकलते हैं वो देखते हैं। हर माह मतलब हर महीने या प्रत्येक महीने में, हर हफ्ते मतलब प्रत्येक सप्ताह में, हरदम, हरदम का मतलब होता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से ये उर्दू शब्द है ना, उर्दू शब्द है, और किस तरह से हमने हर उपसर्ग को इनके साथ जोड़ करके इनका अर्थ बदल गया। हर उपसर्ग को जब इन शब्दों के साथ जोड़ा तो इनका अर्थ बदल गया है, ठीक है। अब एक शब्द और देखते हैं, ना, है ना, ये क्या है, ना, है ना। तो इसको यदि हम कुछ और उर्दू शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो क्या अर्थ निकलते हैं, ना उम्मीद, जिसकी कोई उम्मीद नहीं हो, ना उम्मीद, ना काबिल, है ना, जो किसी काबिल नहीं हो, जो किसी काम का नहीं हो वो नाकाबिल। एक है नालायक, है ना, जो किसी लायक नहीं हो, जो किसी काम का नहीं हो वो नालायक, है ना। तो किस तरह से ये शब्द अपने अपने अर्थ बदल लेते हैं जब उपसर्ग उनके सामने लग जाते हैं। तो उपसर्ग में हम यही पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जब उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो उनके अर्थ बदल जाया करते हैं, है ना। क्योंकि ये परिभाषा में भी है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दे वो उपसर्ग कहलाता है ना। तो अभी आपको क्या करना है होमवर्क में कि तीन तीन, है ना, तीन उपसर्ग आपको जोड़ करके बनाना है ना। चलिए।